हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, लेट अस अज्यूम दैट अवर गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ 2.5 into 10 raised to power 11 stars, each of one solar mass. How long will a star at a distance of 50,000 light year from the galactic center take to complete one revolutions? ओके, क्लियर है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे निकालना है कि स्टूडेंट टाइम पीरियड, मतलब एक स्टार जो है वो कितना टाइम पीरियड ले रहा है एक कंप्लीट जो अपनी एक गैलेक्सी का रेवोल्यूशन करने के लिए स्टूडेंट। अच्छा, अब देखो, मान लो यहाँ पे मैंने लेट अस सपोज दैट कि यहाँ पे हमारे पास एक गैलेक्सी है। ओके, इस गैलेक्सी का हम एक सेंटर रखते हैं, ये वाला। ओके, तो सेंटर में से देखते हैं जो उस गैलेक्सी का सबसे बाहर वाला एक स्टार है ना, ये स्टार है S1। ओके, और कहता है कि जो स्टार है, अब जो एक स्टार जो है इस पूरी गैलेक्सी का जो एक चक्कर लगाएगा, क्लियर, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, क्लियर है। ओके, तो अब देखो यहाँ से गैलेक्सी के सेंटर से लेके तो स्टार तक का डिस्टेंस जो है वो बन गया आपके पास R। ओके, तो यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि जो रेडियस होगा ऑर्बिट का, जो स्टार यहाँ से स्टार रिवॉल्व करेगा टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशंस इन देयर ऑर्बिट्स, उसका जो रेडियस दिया हुआ वो दिया हुआ है 50,000 लाइट ईयर्स की। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन में चलते हैं कि नंबर ऑफ स्टार्स कितने दिए हैं, 2.5 into 10 raised to power 11। और कहता है कि जो एक स्टार का जो मास है, मास ऑफ ईच स्टार इज इक्वल टू सोलर मास। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले देखो कि ये सोलर मास जो है वो किसके इक्वल में आ रहा है। सोलर मास जो है इज इक्वल टू 2 into 10 raised to power 30 kg। ओके, तो अगर कभी हम देखें कि अब ये मास ऑफ ईच स्टार, अब एक स्टार का जो मास है ये आ गया आपके पास। ओके, और टोटल नंबर ऑफ स्टार आपके पास कितने आ गए, ओके, 2.5 into 10 raised to power 11। तो अगर कभी हम इसका टोटल मास निकालेंगे, टोटल मास जो गैलेक्सी का निकलेगा वो कितना आएगा आपके पास यहाँ पे, 2.5 into 10 raised to power 11 इंटू 2 into 10 raised to power 30। ओके, तो अगर आप कभी इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आया, 2.5 को 2 के साथ करो तो कितना 5 आया। ओके, तो इंटू 10 raised to power 30 + 11 41। तो टोटल मास जो है वो आपके पास आ गया गैलेक्सी का ये वाला। ओके, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। ओके, अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे लिखा है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट होगा वो कितना है, 50,000 लाइट ईयर्स। ओके, तो अब सबसे पहले स्टूडेंट देखो कि लाइट ईयर जो है इज इक्वल टू 9.46 into 10 raised to power 15 होता है। ओके, क्लियर है ये। तो अगर आप यहाँ पे रेडियस निकालते हो इसका, तो रेडियस कितना आएगा आपका यहाँ पे 50,000 इंटू 9.46 into 10 raised to power 15। तो ये स्टूडेंट जब आप इसको इक्वल में करोगे ना, मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके पास बन जाएगा 47.3 into 10 raised to power 19 मीटर। ओके, यहाँ तक स्टूडेंट ये क्लियर है। अच्छा, अब जब आप इसको अरेंज करते हो, स्टैंडर्ड वैल्यू में लाते हो, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 4.73 into 10 raised to power 20 मीटर। ओके, तो ये आ गया हमारे पास रेडियस उस ऑर्बिट का कि जिस ऑर्बिट में एक स्टार जो है गैलेक्सी का उसने घूमना है। ओके, क्लियर। अच्छा, अब स्टूडेंट अब आपने क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो वी नो दैट जो टाइम पीरियड होता है वो किसके इक्वल में होता है, 2 pi r³/gm के। ओके, ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। ओके, तो अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करो, तो r³ देखो, r³ की क्या वैल्यू है, r 4.73 into 10 raised to power 23 और उसकी पावर आ गई क्यूब, और नीचे है आपके पास g। तो g की वैल्यू यहाँ पे आपने स्टूडेंट लगानी है, g = 6.67 into 10 raised to power 11 और इंटू मास। तो यहाँ पे m जो है वो मास ऑफ गैलेक्सी होगा आपके पास, क्लियर। तो मास ऑफ गैलेक्सी आपने निकाला है यहाँ पे, वो कितना है 5 इंटू मास ऑफ गैलेक्सी जो है 5 इंटू, यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर जा रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मास जो है वो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे मास आएगा आपके पास टोटल मास आपका 5 into 10 raised to power 41। ओके, तो स्टूडेंट जब आप इनको पूरा कंक्लूड कर लोगे ना, ओके, इस रूट की वैल्यू को और साथ में जो 2 into 3.14 को जब आप कंक्लूड करोगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी
12 इंटू 10⁻16 सेकेंड। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो वैल्यू है ना 16 वाली सेकंड, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू। ओके, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 सेकंड की जो वैल्यू है ना वो लगाओ यहाँ पे 1.12 इंटू 10⁻16। ओके, तो 365 डेज इंटू 60 इंटू 24 आवर्स 60 इंटू 60। तो जब आप इसको कंक्लूड करोगे तो आपके पास जो टोटल इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 3.55 इंटू 10⁻8 ईयर्स आएगा। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके।